नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी धमाका हुआ। यानी कि आप सबके पक्ष में कई बार फैसले भी आते, कई बार नहीं आते, लेकिन आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। जहां पे हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे, पारा शिक्षक को लेकर के भी बात करेंगे, सहायक आचार्य को भी लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे कोर्ट से बड़ी जीत मिली है, यानी कि डीवी पास फाइनल रिजल्ट और 45% वालों को राहत। 2 साल बीएड वालों को क्या है मामला, पूरी तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि नोटिस वालों का भी रिजल्ट आखिर कैसे, क्या है पूरा मामला, विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट मैं सारी चीजों को लेकर के आया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे, है ना। देखिए, लगातार रिजल्ट और कोर्ट केस, आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड में ऐसा कोई भी विज्ञापन ना हो जो कोर्ट कचहरी के छू करके ना आई हो। यानी कि बिना कोर्ट कचहरी के झारखंड में विज्ञापन कंप्लीट नहीं होता है। कहने का मतलब यही है ना। देखिए, लगातार रिजल्ट और कोर्ट के मामला सामने आ रहा है। देखिए, भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट लगातार जारी हो रहे हैं। कई मामलों में कोर्ट मतलब कि गए हुए कई सारे छात्र है ना, सारे लोग अलग अलग तरीके से, कोई नॉर्मलाइजेशन को लेकर के गया है, कोई आरक्षण को लेकर के गया है, कोई कट मतलब कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट बाहर कर दिया कि हमारा तो नंबर अच्छा था, आपने रिजल्ट क्यों बाहर किया, हमारा मतलब कि क्यों हमें बाहर किए गए, मेन रीजन यही है ना। क्या क्या दिक्कत थी, सारी चीजों को हमें कटअप जारी कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सारी चीजों को लेकर के छात्र कोर्ट गए हैं ना। कई कैंडिडेट्स के फेवर में फैसले भी आ चुके हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, किनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है ना। बहुत सारे लोग का नहीं आया है, और किनका किनका रिजल्ट आने की संभावना ये भी मैं बताऊंगा ना। जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, देखिएगा, नोटिस वाले कैंडिडेट आपका लगभग 5 से 6 कैटेगरी में है। उसके बाद एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं। उसके बाद आपका जिनका सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं हुआ, यानी कि जिन लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो टाइम पर जमा नहीं कर पाए, उन लोगों का भी लंबित है ना। और देखिए, 2 वर्ष बीएड वालों का है। अब 45% वाले कैंडिडेट्स का भी है। संशोधित रिजल्ट से बाहर किए गए ये भी कैंडिडेट है। लगातार मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। देखिए, जिनका डीवी कंप्लीट हो चुका है फिर भी रिजल्ट नहीं आया, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आया, बहुत ही बड़ी एक अपडेट आ रही है। ध्यान दीजिए, ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं बताती है कि झारखंड में जो नियमावली है, नियुक्ति नियमावली है, या इतना खराब व्यवस्था हो चुकी है, छात्रों को मतलब खून के आंसू रोना पड़ रहा है। एक बुजुर्ग का, मैंने बुजुर्ग क्या बोले, एक शिक्षक थे, और आज ज्वाइनिंग किया, कल उनका रिटायरमेंट था। तो मुझे समझ में नहीं भाई कि किस हिसाब से उन्होंने उसको नियुक्ति पत्र दिए। इससे अच्छा नियुक्ति पत्र नहीं देते, क्या खुशी मिलेगी उसको। आज नियुक्ति पत्र लिया, कल रिटायर हो रहे, क्या फायदा हुआ ऐसे नियुक्ति का, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग अपने अपने जगह में सही है। कोर्ट से राहत कैसे मिली है, किसको मिली है, ये भी जान लीजिए ना। देखिए, डीबी सफल कैंडिडेट, यानी कि डीबी सफल कैंडिडेट ने कोर्ट में केस किया था और हाई कोर्ट से जीत मिलना शुरू हो गया है ना, आप सभी जानते होंगे। कोर्ट ने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यानी कटअप और लास्ट कैंडिडेट का स्कोर दिखाने का आदेश दिया है ना। यानी कि सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज छिपाई जा रही थी, जेएसएससी के द्वारा छिपाई जा रही थी, जिसके कारण हाई कोर्ट जो आदेश दिया है कि आप जो नॉर्मलाइज मार्क्स यानी कटअप और लास्ट कैंडिडेट का स्कोर दिखाइएगा, है ना। और देखिए, आप रिजल्ट आने की संभावना किसको किसको है, ध्यान दीजिएगा। नोटिस वाले, जो भी कैंडिडेट नोटिस वाले, ध्यान दीजिएगा, 125 मार्क्स वाले प्लस में 6 to 8 वाले, संशोधित से बाहर वाले कैंडिडेट, यानी कि इन लोगों का रिजल्ट आने वाला। कौन कौन, नोटिस वाले, जिनको नोटिस मिला था, मैंने आपको बताया था बहुत सारे छात्र गलत तरीके से नोटिस का जवाब देते। मैंने आपको बार बार एग्जांपल, सफल इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। मैं यहाँ पे लोग क्या गलती कर रहे थे, कहाँ पे मिसमैच कर रहे थे, कहाँ पे गलती कर रहे थे, जिसके कारण उनका रिजेक्ट हुआ था, इन्हीं सारी चीजों को मैं आपको बताते रहता। आप कमेंट में जाइएगा या कहीं पे जाएगा, हजारों छात्रों की मैंने हेल्प की, इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, एक एक पल पल का अपडेट मैं देता हूँ। देखिएगा, नोटिस वाले 125 मार्क्स वाले, आपका फिर 6 to 8 संशोधित से बाहर कैंडिडेट, ये सारे लोग का रिजल्ट आने की संभावना है ना। 1-2 दिन में, जो कि मैंने आपको बताया, शुक्रवार रिजल्ट आने की पूरी संभावना बता दे रही है। और दिसंबर के पहले, यानी कि 5 दिसंबर और 12 दिसंबर को 2 बार रिजल्ट आ चुका है, ये तो आप सभी जानते हैं, है ना।
ये यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया गया है। और सब्जेक्ट वाइज अपडेट अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान दिएगा, कॉमर्स वाले छात्र काफी ज्यादा नाराज थे, परेशान भी है। तो कॉमर्स जो अकाउंट्स वाले जो का रिजल्ट है अब आना शुरू होगा, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं आया। फाइल ओपन हो चुकी है और जांच अभी चल ही रही है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि एनसीएल नोटिस वाले केस, यानी कि एनसीएल को लेकर के भी कई सारी चीजें सामने निकल कर है। हाई कोर्ट ने एनसीएल नोटिस पर केस हुआ है और एनसीएल नोटिस वालों का जो रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, एनसीएल नोटिस वालों का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आने की संभावना बताई जा रही है ना। अभी एक आध दो दिन रुकिए, अभी जो कल लिखा हुआ है जरूर थोड़ी कल ही आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि झारखंड में नौकरी लेना यानी कि 1 सप्ताह का गैप आपको रखना हो कोई भी डेट में, है ना। और 10 साल तो लग ही जाता है। कट ऑफ मार्क्स जानकारी क्या है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ईबीसी 1 ST/SC OBC के कट ऑफ कोर्ट में बताए गए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, BC 1 का आपका 270, ST का 210, ये सारी चीजें है ना। और पिटिशनर क्यों जरूरी है ना, जरूरी कई सारे लोग पूछते रहते हैं। तो जिनका DV सफल है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, आप चाहे तो बन सकते हैं, उन्हें नहीं बना तो मत भैया, हमारी तरफ से कोई फोर्सफुली नहीं है, आपकी इच्छा पर। हालांकि मैं तो बनाते नहीं। कोर्ट जाने वाले कैंडिडेट से लगभग 100% कई बार लाभ मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। पर ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 साल बीएड वालों का भी मामला सामने आया। 2 साल के जितने भी छात्र थे उनके लिए भी एक मामला सामने आया है। देखिए सुनवाई 16 दिसंबर को हुई थी, मतलब कि नहीं हो पाई। और अगली सुनवाई आपका 19 जनवरी को दिया गया है ना। अगली सुनवाई आपका कब दिया गया, तो 19 जनवरी को, क्या 19 जनवरी को दिया गया है ना। कब दिया गया, 19 जनवरी को। ये बड़ी जीत है, पूरी संभावना है। देखिए छात्र तभी कोर्ट कचहरी जाते हैं जब उनके पास पुख्ता प्रूफ होता है ना। और लगातार जब भी छात्र कोर्ट गए उनके पक्ष में फैसला आया, कहीं ना कहीं कई बार मामला पलट भी जाता है। अब जैसे सीजल के एग्जाम्पल दीजिएगा, देखिए फिर भी अभी छात्र की टीम, शिक्षकों की टीम अभी जा रही सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया है, यानी कल रात को ही फाइल हुआ है ना। चलिए आगे बात करें तो हम लोग ध्यान देगा 45% वाला जो मामला है ना, कई सारे लोग परेशान होते हैं इस चीज को लेकर के, ध्यान देगा 45%, 48 साइंस का जो विवाद है ना, मतलब कि सेशन का, साइंस में बोल दे सेशन वाला विवाद। देखिए 2007-9 सेशन में 45% वैलिड माना गया है ना। 2009 2007 से 9 वाले जो भी सेशन है उसमें आपको 45% वाला जो मामला है उनको वैलिड माना गया है ना। और जिनका रिजल्ट नहीं आया वे SST यानी कि GSSC है ना, GSSC ऑफिस जाए और चाहे तो आप पिटिशनर भी बन सकते हो, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 1600 सीट आपका जो खाली, 1600 मैं बोल रहा हूँ, 16,000 जो सीटें खाली है ना, उसके लिए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा अब भी लगभग 16,000 सीटें अभी भी खाली। देखिए आप समझ सकते हैं 26,000 कितना है, 26,000 एक पद है। अब इसमें अभी भी आपका 16,000 पद खाली। आप समझ सकते कितनी ज्यादा पद खाली, अभी तक आधा भी नहीं कंप्लीट करवा पा रही है ना, आधा भी कंप्लीट नहीं कर पा रही। चलिए कम से कम 13,000 तो करवा पाती, 13,000 भी नहीं करवा पाती। तो ये जेएसएससी की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। आगे हम लोग बात करें, अभी भी मामला 16,000 सीटें अभी मैंने बताया कई सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और इसलिए रिजल्ट और नियुक्ति धीरे धीरे हो रही। बहुत सारे जैसे सीधे मानने से इनकार करते, बहुत ही योग्य कैंडिडेट है ही नहीं, है ना। अब देखिए आप लोग कितना नंबर लाए कि झूठ मूठ का तो ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर तो नहीं लगा रहे, झूठ मूठ के लगाए तो कोई फायदा होने वाला नहीं। हालांकि जितने लोगों से मैंने बात की, जितने लोग मुझे मैसेज करते, व्हाट्सअप करते हैं, उतना लोगों से मैंने बात करने के बाद अनुभव किया कि कहीं ना कहीं छात्र लोग तो सही है, उनका नंबर भी अच्छा खासा आ रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख वाली बात है ना। देखिए सेकंड डिवी लिस्ट यानी कि फ्रेश डिवी लिस्ट को लेकर के भी बातें आ रही है, ध्यान दीजिएगा। जब तक सभी अटके हुए रिजल्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक सेकंड डिवी लिस्ट नहीं आएगा, ऐसा कई सारे लोग बोल रहे हैं। बट मैं बोलूंगा हाँ ये भी बात सही है, बट कहीं ना कहीं आपको आशा छोड़नी नहीं होगी। बाकी बात जो भी आपका ये सब चीजें अटकी हुई उसका उस पर तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन सेकंड लिस्ट भी आएगी, बीच में भी आ सकते हैं। जैसे भाई जैसे कुछ भी करती है पता नहीं, है ना, कुछ भी हो सकता है झारखंड में। पहले सभी नोटिस यानी कि नोटिस वालों का बीएड 45% संशोधित किस संशोधित जो आपका केस हुआ था उससे क्लियर होंगे, यानी क्लियर करेंगे सारी चीजों को लेकर, तब धीरे धीरे आपका ये सब लिस्ट आते जाएगा ना। पारा शिक्षक के लिए एक अपडेट आ रही है, ध्यान दीजिए। पारा शिक्षक यानी SST साइंस वाले पारा शिक्षक का जो आपका DB सफल है, जो भी कैंडिडेट पारा शिक्षक वाले सफल है वो कट ऑफ क्लियर करने वाले का रिजल्ट आएगा, है ना, कि जो भी आपको कट ऑफ
जो भी पारा शिक्षक है, आप कटअप क्लियर कर पा रहे हैं, आपका रिजल्ट आएगा, है ना। साइंस हो, एसएसटी में सीटें अभी भी आपका खाली है, ये तो सब कोई जान रहा है। ध्यान देगा, आगे बता रहे हम लोग। फाइनली आपको निष्कर्ष के तौर पर कुछ चीजें बताओ तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आती है कि देखिएगा, डीबी सफल रिजल्ट आएगा, है ना। जिनका डीबी सफल है उनका रिजल्ट आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। नोटिस का जवाब दिया गया है, रिजल्ट आएगा। क्लियर, नोटिस का भी जवाब दे दिए, यानी कि जिन्होंने नोटिस का जवाब दिया था, बहुत सारे लोग को नोटिस का आया पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि उनको पता ही नहीं। ओवर स्मार्ट जो लोग बनते थे, मैंने बताया था ना, नोटिस आया उसको पता ही नहीं चला कहाँ नोटिस आ रहा है। और हमारे जो सब्सक्राइबर उनको पता है, एक एक चीज का मैंने अपडेट बताया, कहाँ पे स्पैम में आता है, कहाँ पे आता है, रोज दिन चेक करवाते थे, कैसे कैसे क्या होगा, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना होगा। आप सब्सक्राइब, अभी भी मौका है, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, है ना। दे दीजिए वैध सर्टिफिकेट, यानी कि रिजल्ट आएगा जिनका जो सही डॉक्यूमेंट दिए हैं उनका रिजल्ट, और अवैध अगर पाया गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। अंतिम सलाह आप सभी के लिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं, घबराने की जरूरत नहीं है आप सभी को, ध्यान दिए, है ना। घबराने से कोई फायदा होता नहीं। और जीएसएससी का जो प्रोसेस है स्लो है, यहाँ एसएससी लिख दिया ना कि जीएसएससी, जीएसएससी का जो प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है और धीरे धीरे चल रहा है। तो रिजल्ट आपका चरणबद्ध तरीके से आएगा, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं, फेज बैच जो आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो जीएसएससी, यहाँ पे एसएससी लिख दिया, जीएसएससी ऑफिस है, और या तो हाई कोर्ट में पिटिशनर वगैरह बन सकते हो, है ना। चलिए, ये था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप तैयारी करते किसी अन्य एग्जाम की तो तैयारी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे तैयारी करवाती। पीडीएफ आपको फ्री में, चाहे जेटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या आप जेट की तैयारी कर रहे हो, माध्यमिक आचार्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपके मन में कुछ सवाल होगा इस भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड, जरूर पूछिएगा, मैं आप लोग को जरूर अपडेट दूंगा, ठीक है। आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।